अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो के ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की एपिसोड 2 के बारे में। किस नंबर 2 में सबसे पहले फरहाद का सीन है। फरहाद के सीन में जैसे ही फरहाद घर एंटर होता है अपने भाई के साथ, उसके वालिद उसका इस्तकबाल करने के लिए खड़े होते हैं। वालिद साहब को मोहल्ले के रमज़ान साहब ने मुखबरी की है कि उनका बेटा पेपर देकर नहीं आया। तो वालिद साहब बेटे से पूछते हैं कि कैसा पेपर हुआ। तो बेटा कहता है अल्लाह कामयाब करेगा। वही वालिद साहब बेटे पर टूट पड़ते हैं। फरहाद को पहले थप्पड़ रसीद करते हैं, फिर जूतों से उसकी अच्छी मुरम्मत हो जाती है। बेचारे को मार तो पड़ती ही है, माँ बचाती है। उसका भाई सज्जाद भी अपने बाप से उसको बचाता है और बाप से कहता है कि आपका बीपी हाई हो जाएगा, आप पानी पिए, और फरहाद को ऊपर भिजवा देता है। फरहाद ऊपर बैठा परेशान, जैसे ही उसकी बहन उसको तसल्ली देती है वो भड़क पड़ता है। कहता है तुम दोनों के तो नंबर बन गए, तुम दोनों तो यही चाहते थे, तुम दोनों मौजे करो। रही सही कसर तब पूरी हो जाती है जब रमज़ान साहब की बेटी छत पर आ जाती है। वहीं सुबह होते ही फरहाद के वालिद उसकी अम्मा से बात करते हैं कि मैंने फरहाद की नौकरी का इंतज़ाम किया है। तो अम्मा कहती है कि काम कर लेगा, आप तो उसके पीछे ही पड़ गए हैं। तो वालिद साहब फरहाद को बुलाते हैं, उसे कहते हैं कि सेठ निसार के यहाँ तुम्हारी सिफारिश की है, इस पते पर तुम आज काम पर चले जाना। वो सेठ निसार का घर जहाँ रिदा की शादी है, जहाँ पर माहीन पहले से मौजूद है। फरहाद जाता है बाइक पर अपने दोस्त के साथ। एड्रेस ढूंढते ढूंढते दोस्त कहता है कि वालिद ने अच्छा नहीं किया, रमज़ान साहब का सारा कसूर है, क्योंकि उन्होंने मुखबरी कर दी, अभी तो रिजल्ट भी नहीं था आया और तुम पहले ही नौकरी पर चले गए। घर देखता है फरहाद और देखता है कारों को अंदर एंटर होने के बाद। ग्लासेस अपने दोस्त से मांग लेता है, ऐनक शैनक लगाकर अप टू डेट होकर गाड़ी के पास खड़ा होता है। लगता ही नहीं कि मुलाजिम है। गाड़ियों को देख रहा होता है अंदर से एकदम। माहीन जब उसे देखती है तो वो ये समझती है कि शायद ये निसार अंकल के वो दोस्त हैं जिन्होंने कनाडा से आना है। बड़े पुरजोश अंदाज में जाती है मेहमान नवाजी करने के लिए फरहाद को इस धोखे में कि ये कनाडा वाले दोस्त का बेटा है। जाकर फरहाद को अस्सलाम वालेकुम कहती है। फरहाद जैसे ही बोलने लगता है कि मुझे निसार साहब ने, वैसे ही माही फरहाद को रोक देती है कि मुझे पता है, मुझे निसार अंकल ने बता दिया था कि आप आने वाले हैं। आइए मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ। फरहाद हक्का बक्का रह जाता है, देखता है कि ये हो क्या रहा है। इस घर के लोग इतने अच्छे हैं कि आते सार एक कमरा भी दिखा रहे हैं और एक हसीन लड़की के हाथों खिदमत भी करवा रहे हैं। माही उसकी बात सुने बगैर उसे ऊपर कमरे में ले जाती है, उसे बताती है कि ये बटन है, कोई काम हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बटन दबा देना, चाय या कॉफ़ी भिजवाती हूँ और रात के खाने के लिए भी शेफ़ को मैं भिजवा दूँगी, ऑर्डर कर देना। फरहाद तो अपनी किस्मत पर अश अश कर उठता है, कहता है वाह फीदी, क्या नसीब पाए हैं, इतना सेटल कमरा, इतना अच्छा घर, इतनी खिदमत। फ़ौरन जाता है बाथरूम देखने के लिए। जैसे ही बाथरूम में एंटर होता है कहता है वाह, ये तो बाथरूम नहीं, ये तो कोई महल है, इतना हसीन बाथरूम। बाथरूम की चीज़ें देखता है, एसेसरीज देखता है और फिर सोचता है फीदी, इतने अच्छे बाथरूम में एक गर्म शावर तो बनता ही है, और शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ निसार सेठ के कनाडा वाले दोस्त आ जाते हैं। माही को निसार अंकल बताते हैं कि ये मेरे दोस्त आ गए हैं कनाडा वाले। तो माही के वहीं पे 12 बज जाते हैं। फ़ौरन भागी जाती है कमरे में जहाँ फरहाद बैठा सुकून से चाय पी रहा होता है। माही कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फरहाद कहता है मैं खाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। माही कहती है उठो इधर से और निकलो इधर से 1 मिनट के अंदर अंदर। फरहाद कहता है क्या मतलब, अभी तो आपने कहा कि खाना आने वाला है। तो माही कहती है कि जो कह रही हूँ वो करो, निकलो 1 मिनट के अंदर अंदर वरना गार्ड बुलाऊंगी। तो फरहाद कहता है अजीब लोग हो आप सब, पहले तो कमरे में बुलाते हो, उसके बाद गार्ड बुलाते हो। माही को कहकर जाता है तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। माही जब देखती है कि फरहाद सेठ अंकल के पास खड़ा है, वहीं उसके 12 बज जाते हैं। सेठ साहब माही को बताते हैं कि ये रिदा की शादी की तमाम अरेंजमेंट्स देखेगा, इसलिए ये यहाँ काम करने आया है। तो माही उससे कहती है कि अगर तुम काम करने आए हो तुम्हें इतने सूटेड पुटेड होकर आने की ज़रूरत नहीं है। तो फरहाद उसे कहता है कि यकीनन कोई ना कोई बात तो मेरी पर्सनैलिटी में है जो हर कोई धोखा खा लेता है। अब यहाँ पर चांस मारना छोड़ो और मुझे काम बताओ। तब माही को गुस्सा आ जाता है, कहती है कि मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगी। माही और फरहाद की ये पहली मुलाकात होती है। शाम को इस बात का बदला लेने के लिए माही जब फरहाद के खाने का वक्त होता है तो उसे 2-4 काम सुना देती है और फरहाद बेचारा भूखा रह जाता है, खाना नहीं खाने देती उसे।
खैर काम करके घर चला जाता है, 9 बजे तक सोया रहता है, माँ उठाती है, फिर दोबारा भूखा काम पर जाता है। काम पर जाकर जब निसार साहब के हाथों तनख्वाह के पैसे लेता है तो एकदम खुश हो जाता है। निसार साहब से काम की तारीफ़ भी करते हैं। तब दोबारा से लॉन में जाकर काम करने लगता है तो माही, जिसे एहसास होता है कि उसने गलत किया, रात को उसे भूखा रखा, उसके लिए जूस लेकर जाती है। फरहाद को जूस ऑफ़र करती है तो कहता है नहीं, मैं जूस नहीं पीऊँगा, हो सकता है तुमने इसमें कुछ मिलाया हो, आज मैं अपना बंदोबस्त करके आया हूँ, मैं चने लेकर आया हूँ। तो माही दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और फरहाद को कहती है कि वो वाकई ही दोस्ती करना चाहती है, अगर उसे शक है तो वो जूस का पहला सिप पी लेगी। तो फरहाद फ़ौरन ग्लास उठाता है और गटागट जूस पी लेता है और माही से कहता है कि दोस्ती का मतलब पता है कि बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ देना। तो माही कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ। तब दोनों हाथ मिला लेते हैं। व्यूअर्स, इस एपिसोड में उन्होंने दिखाया कि मज़ार पर एक माँ जाती है अपने दोनों बेटों की मुराद लेने के लिए साईं के पास, और साईं कहता है कि तुम्हारे दोनों बेटों की मुरादें मिलेंगी, लेकिन जो ख्वाहिश हम इस दुनिया में पाते हैं उसके बदले खराज भी देना पड़ता है और तुम्हें उन मुरादों के बदले में सूद भी अदा करना होगा। तुम्हारे छोटे बेटे की मुराद भी मिलेगी और तुम्हारे बड़े बेटे का घर भी बस जाएगा। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा। And if you are new on my channel and you haven't subscribed my channel yet, then do subscribe my channel so you could get all my new videos easily. And if you like this video, then do share and comment. Thank you. Take care.